अस्सलाम दिस इज बिलाल पॉपिटी वाली सरकार। और फाइनली रिंग रिंग के हम 10वें एपिसोड तक पहुंच गए हैं और हमने ज्यादा जो दिन है वो मिस नहीं किए। और असल भाई मैं आपको भी ये खुशखबरी देना चाहता हूँ, खुशखबरी कह रहा था, खुशखबरी देना चाहता हूँ। हमारे चैनल पे ये जो 10 एपिसोड्स कंप्लीट हुए हैं उसके बाद हमारी जो मोनेटाइजेशन है वो इनेबल हो गई है। तो अब आप और मैं रोटी कमाएंगे, हमने बहुत अमीर हो जाना है, हमने रोल्स रॉयस ले लेनी है इसी चैनल से। लोगों को ऐसे ही लगता है वैसे कि यूट्यूब से पता नहीं कितने पैसे आते हैं। और मैं अक्सर बताता हूँ कि भाई जितने भी यूट्यूबर्स आपको नजर आते हैं ना कि वो सक्सेसफुल हैं, वो यूट्यूब के साथ साथ कुछ और कर रहे होते हैं, तो उस पर भी नजर रखा करें। लेकिन आज की जो खबरें हैं बड़ी मजेदार किस्म की। और पहली जो खबर आ रही है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की न्यूज़ है और पाकिस्तान को भी किसी हद तक टारगेट कर सकती है। ऑल्दो ये खबर ऑस्ट्रेलिया से आ रही है और ये खबर है ऑस्ट्रेलिया की गूगल और फेसबुक के अंदर की जाने वाली इन्वेस्टिगेशन के रिलेटेड, जहां पर अब कहा यह जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जल्द ही एक बाकायदा लेजिस्लेशन पास करने वाला है जिसके अंदर गूगल और फेसबुक के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाएंगी। और ऑस्ट्रेलिया अब सोशल मीडिया के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगाएगा कि वो किस तरह से फंक्शन करते हैं। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि गूगल के ऊपर जब भी आप कोई खबर सर्च करते हैं तो अक्सर औकात ऐसा होता है कि आपको 4-5 रिजल्ट्स आ जाते हैं, आप वहाँ से ही खबर को समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी की डेथ हुई है तो आप जल्दी उस बंदे का नाम लिखेंगे, आपको टाइटल सामने आएगा, वो खबर पूरी पढ़ेंगे भी नहीं, आप गूगल से ही उस खबर को देखेंगे और आप वापस चले जाएंगे। अब वो जो न्यूज़ है वो न्यूज़ तो किसी वेबसाइट वाले ने लगाई थी ना, लेकिन उसका सारा फायदा कौन उठा गया? गूगल। तो ऑस्ट्रेलिया कहता है कि अगर आपने खबरें इस तरह शो करनी है आप करो, लेकिन आपको जो पैसे हैं वो उस पब्लिशर को भी देने पड़ेंगे जिसकी खबर के थ्रू आपका सर्च रिजल्ट काम किया है, क्योंकि आप सर्च में एड तो लगाते हो। तो गूगल कहती है भाई हम नहीं करेंगे। फेसबुक भी इस चीज़ पे ऐसे ही है कि भाई हम हर पब्लिशर को पे नहीं कर सकते। इस चीज़ की लड़ाई है और ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि भाई फिर आप यहाँ से चले जाएं। फेसबुक पे तो आए दिन अब लोग कर रहे हैं बातें सर, फेसबुक पे तो आए दिन लग रही हैं। हाँ, ये फेसबुक की बात नहीं है, असल में पूरी दुनिया में जो गवर्नमेंट हमको समझ आ गई है कि आगे का जो फ्यूचर है अगर उसमें उन्होंने सोशल मीडिया को कंट्रोल ना किया तो बेसिकली गवर्नमेंट नाम की रह जाएगी। क्योंकि इस टाइम पे भी आप सोचो कि अगर फेसबुक चाहे तो आपकी सोच को किसी भी तरफ लेकर जा सकती है। वो आपको एक पार्टी के जितने भी बुरे एस्पेक्ट्स हैं वो बार बार शो करे तो आप तो वैसे ही कहोगे यार ये दूसरी पार्टी को मैं वोट दे देता हूँ। तो उनके पास कंट्रोल बहुत ज्यादा है। और मजेदार बात जो इस सारी खबर में है वो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट जो कि खुद एक अमेरिकी कंपनी है वो कह रही है कि भाई कोई मसला नहीं है, आप गूगल और फेसबुक को फारग करें, हम आपकी बात मानते हैं, हम आ जाते हैं, हमारा बिंग नहीं उनका बिंग चलेगा, वो बिंग के लिए खुश हैं। अच्छा। उनका बिंग सर्च नेटवर्क जो कि दुनिया में आई थिंक 5% टोटल वैल्यू रखता है एज कम्पेयर टू गूगल, वो कहते हैं हमारा बिंग चलवा दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें जॉब चाहिए, हमें जॉब चाहिए। जबकि मजेदार बात है कि वो बिंग 5% के साथ भी काफी ज्यादा जो रिजल्ट्स है वो रोज की बेसिस पे सर्च करता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा है, इस पॉइंट पर हर मुल्क में सोशल मीडिया के खिलाफ बात हो रही है और हर कंट्री कोशिश कर रही है कि सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत अच्छी चीज है। पहले ओपन हैंड था, इन्हें मिला हुआ था हर चीज जैसे ये चाह रहे थे हो रही थी। लेकिन यार बात एक बताऊं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हो, आप यूके की बात करते हो, ये ऐसे मुल्क हैं जो अपना नेटवर्क खुद भी बना सकते हैं, ये स्टैंड ले सकते हैं ना। पाकिस्तान स्टैंड नहीं ले सकता और ये बड़ा प्रॉब्लम है। हम लोग जब भी स्टैंड लेते हैं कंपनीज को पता है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो वो भी स्टैंड ले जाती हैं और हमेशा फिर हमें वापस आना पड़ता है। हमने यूट्यूब बैन की, हमें वापस आना पड़ा। टिकटॉक के केस में और पबजी के केस में तो कुछ हद तक हम सही रह गए हैं कि उन्होंने हमारी बातें मानी हैं, लेकिन यूट्यूब के केस में तो हम बिल्कुल लाचार हो गए थे और अल्टीमेटली हमें वापस आना पड़ा था। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे सामने आ रही है ये एक ऐसी न्यूज़ है जिसके लिए लोग वेट भी कर रहे थे और ये एक ऐसी न्यूज़ है जिसके बाद लोग ये भी सोचेंगे कि शायद कोई मुआवजा हो जाए। और ये न्यूज़ है अली सत्तारा साहब की रिलेटेड, जहां पर अब जो है ऑनलाइन सैटेलाइट्स का यूज़ किया जा रहा है, जहां पर जो इंटरनेशनल सैटेलाइट्स हैं जो मैप्स वगैरह के लिए यूज़ होती हैं, जीपीएस सैटेलाइट्स, उनकी जो डेटा सर्कुलेशन है उसको यूज किया जा रहा है क्योंकि वो रेगुलरली तस्वीरें खींच रही हैं। एक बड़े लेवल पे हो रहा है, अब ये बड़े लेवल पे हो रहा है और अभी तक जो डिटेल्स हैं वो हमें 2 मुल्कों की तरफ से मिल भी चुकी हैं जिनमें आइसलैंड और चिली शामिल हैं, जिनने अपना डेटा जो है वो पाकिस्तान के साथ जो सैटेलाइट पिक्चर्स हैं वो शेयर की हैं ताकि पाकिस्तान जो है वो इन क्लाइंबर्स की जो लास्ट लोकेशन है वो सर्च कर सके। और उसके बाद पाकिस्तान को अंदाजा हो जाएगा, जो आर्मी है जो रेस्क्यू ऑपरेशन रन कर रहे हैं उनको अंदाजा हो जाएगा कि ये लास्ट टाइम कहाँ पर देखे गए थे, ताकि उससे आगे फिर सर्च की जाए ना, ताकि जो एरिया है वो जरा कम हो जाए। और इंटरेस्टिंग बात है कि एक नया तरीका निकाला गया है इन क्लाइंबर्स को सर्च करने के लिए। ऑल दो जो अभी तक की बातें
बातें बताई जा रही हैं वो यही कहा जा रहा है कि भाई बड़ा मुश्किल है जो मौसम रहा है उसके बावजूद किसी का यहाँ पर स्टे करना और बच पाना। ओके भाई, नेक्स्ट न्यूज बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की न्यूज है और ये न्यूज है उन लोगों के लिए जो कि ट्विटर फॉलोअर्स रखते हैं या फिर ट्विटर पे इन्फ्लुएंसर हैं, क्योंकि फाइनली अब आपके पास ट्विटर के थ्रू भी डायरेक्टली पैसे कमाने की जो फैसिलिटी है वो जल्दी आ सकती है। जहां पर ट्विटर के चीफ एग्जीक्यूटिव ने ये बात कही है कि हम इस चीज को टेस्ट कर रहे हैं कि ट्विटर के ऊपर फॉलोअर्स अपने जो जिन लोगों को वो फॉलो करते हैं उनको टिप दे सके, उनको पैसे दे सके। अब ये बड़ा डिफरेंट है अगर आप इसको यूट्यूब के तरीके से कंपेयर करते हैं, क्योंकि यूट्यूब के केस के अंदर जब आप मेरी वीडियो देखते हैं, आप हमारी वीडियो देख रहे हैं ये वाली, तो इसके इर्द गिर्द एड्स आ रहे होंगे जिनके थ्रू आप और हमें भी पेमेंट देते हैं और बेसिकली गूगल भी पैसे कमाती है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप ट्विटर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सिनेरियो है वो थोड़ा डिफरेंट होगा और इसमें आप जिस बंदे को फॉलो कर सकेंगे आप उस बंदे को टिप भी कर सकेंगे, तो आपके ऊपर होगा अगर आप उस बंदे को पैसे भेजना चाहते हैं। और हो सकता है कि इसके अंदर वो फैसिलिटी भी दे दी जाए जो मेंबरशिप वाली फैसिलिटी है कि जो बंदा टिप कर रहा है उसको कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट मिल जाए या कुछ चीजें ऐसी हो जो एक बंदा सिर्फ अपने फॉलोअर्स, ये कुछ और प्लेटफॉर्म्स पे हो रहा था लोग। हाँ बिल्कुल, ये YouTube पे अलाउ करता है, YouTube पे अलाउ करता है। आप गेमिंग कर रहे होते हैं तो लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान आपको डोनेशन की फैसिलिटी मिलती है, तो अब ट्विटर भी कर रहा है। किसी ने भी सोचा नहीं था कि ट्विटर पे अलाउ होगा, क्योंकि ट्विटर पे जनरली बड़ी ऑफिशियल बातें होती हैं, लेकिन अच्छी बात है कि ट्विटर ये कर रहा है क्योंकि ट्विटर पे भी इस तरह जो एक्चुअल कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो बढ़ेंगे और ट्विटर भी आगे बढ़ेगा। अगली खबर जो कि हमारे सामने आ रही है वो है हवावे और चाइना मोबाइल शंघाई की तरफ से, जिनने दुनिया का पहला 4.9 गीगाहर्ट्ज का 5G नेटवर्क डिप्लॉय कर दिया है। अब 4.9 गीगाहर्ट्ज के ऊपर ये जो नेटवर्क डिप्लॉय किया गया है ये जनरली जो 2.6 गीगाहर्ट्ज पे नेटवर्क चल रहे हैं उनसे बैंडविड्थ को डबल कर देता है, क्योंकि ये 2.6 गीगाहर्ट्ज भी ऑफर कर रहा है और 4.9 गीगाहर्ट्ज भी ऑफर कर रहा है, तो आपको डबल बैंडविड्थ मिल जाती है। कुछ लोग 2.6 को यूज कर लेंगे, कुछ लोग 4.9 गीगाहर्ट्ज को यूज कर लेंगे। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना मोबाइल जो है ये असल में वही कंपनी है जो जोंग के पीछे है, तो फ्यूचर में पाकिस्तान के अंदर भी जो 5G है वो आ सकता है और अच्छी तरह से ऑपरेट कर सकता है। इसके अलावा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो कि इसी हवावे वाले सिनेरियो से निकलती है और वो ये है कि ऑल दो हवावे को इंटरनेशनली काफी मसले आ रहे हैं, लेकिन अगर आप दुनिया में सबसे ज्यादा 5G फोन सेल होने वाली मार्केट की बात करते हैं तो इस पॉइंट पे वो चाइना है, क्योंकि चाइना वाहिद मार्केट है जहां पर 5G इंप्लीमेंट भी बहुत ज्यादा हो रहा है। मतलब बाकी कंट्रीज में 5G फोन बिक रहे हैं लेकिन उनके 5G नेटवर्क उस तरह है नहीं। चाइना में 5G नेटवर्क भी इतना ज्यादा बड़ा है कि लोग खुद भी खरीद रहे हैं 5G फोन ताकि 5G से फायदा जो है वो उठा सकें। ओके, ये न्यूज बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की होने वाली है और ये न्यूज है सैमसंग के एक फ्लैगशिप फोन के रिलेटेड जिसका सीरियल नंबर लीक हुआ है। बेसिकली सैमसंग जब भी कोई फोन बनाती है ना तो उनके डिफरेंट सीरियल नंबर्स होते हैं और उनकी ये जो सीरीज है इसको देख के आप बता सकते हैं कि ये फ्लैगशिप फोन है, ये ए सीरीज का फोन है या एम सीरीज का फोन है। अब जो नंबर लीक हुआ है उसके मुताबिक तो ये एक फ्लैगशिप सीरीज का फोन है, यानी कि एस सीरीज का फोन है और एस सीरीज ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। S21 अल्ट्रा, S21 प्लस और S21 आए हैं। तो ये जो फोन है सपोजिडली गैलेक्सी S21 फैन एडिशन हो सकता है और S20 FE जो है वो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर एक बहुत ज्यादा सक्सेसफुल डिवाइस रही है क्योंकि उसके अंदर फ्लैगशिप चिपसेट आपको काफी कम प्राइस में देखने को मिला था, जिसकी वजह से उसकी जो डिमांड थी वो काफी ज्यादा थी और लोग वेट कर रहे थे कि उस प्राइस कैटेगरी में भी कोई ऐसी डिवाइस हो जो प्रीमियम भी हो लेकिन उसका प्राइस टैग वो 2 लाख से ऊपर वाला ना हो। तो देखते हैं कि S21 फैन एडिशन के क्या प्राइस टैग आता है और ये किस तरह के फीचर्स के साथ आता है। लेकिन सपोजिडली इसके अंदर जो चिपसेट लगाया जाएगा वो वही चिपसेट होगा जो कि S21 अल्ट्रा सीरीज के अंदर आया है, यानी कि Exynos 2100, क्योंकि ये पाकिस्तानी मार्केट में Exynos के साथ आएगा और इसके अंदर 5G की सपोर्ट भी अवेलेबल होगी। लेकिन जो इसके अंदर कमियां होंगी वो ऑब्वियसली इसके कैमरा वाली साइड पर और बिल्ड कुछ चीजें कम करके प्राइस कम कर देंगे तो हाँ, बिल्कुल। नेक्स्ट न्यूज जो है भाई वो एक और गेमिंग फोन के रिलेटेड है। आए दिन भाई नए नए गेमिंग फोन आ रहे हैं और आज जो खबर आ रही है वो Asus ROG फोन 5 के रिलेटेड है। इसको Asus भी कहा जाता है, कुछ लोग Asus भी कहते हैं, तो लड़ना नहीं है कमेंट्स के अंदर, मुझे दोनों बोलने आते हैं, Asus Asus। आप भी बोलें Asus Asus। कमेंट करें हैशटैग Asus Asus कमेंट करें, किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है क्यों कमेंट कर रहे हैं। घर में बताइएगा Asus Asus, घर वालों के सामने जाके स्पेशली आपने बोलना है Asus Asus, वो भी सोचेंगे बेटा हिल गया है और वो YouTube आइंदा से फिर रेफरेंस के लिए वीडियो हमारी बता फिर रेफरेंस के लिए आप वीडियो हमारी दिखा सकते हैं। खैर जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि इस बार जो Asus ROG फोन 5 है उसके अंदर भी आपको पहले की तरह 2 वेरिएंट देखने को मिलेंगे। एक टेंसेंट लोगो वाला फोन होगा और एक उनका नॉर्मल एडिशन फोन होगा। जो टेंसेंट लोगो वाला है वहां पर आपको LED स्क्रीन नहीं मिलेगी, तो बेसिकली वो जो LED बैक पे कलर LED होती है वो नहीं होगी।
जबकि अगर आप बात करते हैं नॉर्मल वेरिएंट की तो वहां पर आपको कलर एलईडी जो है वो देखने को मिल जाएगी। अब टेंसेंट वही कंपनी है जो पबजी को बनाती है और टेंसेंट एडिशन हमेशा ही हमें एसएस की तरफ से देखने को मिलता है। तो देखने में आएगा कि इस बार ये कितने हद तक जो है वो लॉन्च होता है और कितने ज्यादा यूनिट्स आते हैं, क्योंकि टेंसेंट एडिशन हमेशा कम होता है। इस चैनल पर जो हमने ROG फोन की अनबॉक्सिंग की थी वो टेंसेंट एडिशन ही था और वो डिफरेंट होता है थोड़ा सा लुक वाइज। स्नैपड्रैगन 888 एक्सपेक्टेड है, 16 GB रैम एक्सपेक्टेड है और एक एमोलेड डिस्प्ले एक्सपेक्टेड है जो कि 144 हर्ट्ज के ऊपर काम करेगा। तो स्पेक्स वाली साइड से ये फोन क्रेजी होने वाला है और आई थिंक इंटरनेशनल रिव्यूअर्स ने भी इस फोन को बहुत ज्यादा हाई रैंकिंग दी थी, क्योंकि एसस एक नोन ब्रांड है और गेमिंग के अंदर पहले से काफी जाने जाते हैं और उसके बाद ये जो चिप्स लगा रहे हैं, जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो भी काफी कमाल है। ओके भाई, बड़े अरसे बाद एप्पल के किसी सॉफ्टवेयर के अंदर कोई ऐसा फीचर आया है जो आपको गूगल वाली साइट पर देखने को नहीं मिलता, वरना जनरली होता यह है कि एप्पल इस तरह के फीचर्स बाद में लेकर आती है। और ये फीचर है एप्पल मैप्स के रिलेटेड, जहां पर अब एप्पल मैप्स के ऊपर आप एक्सीडेंट्स को रिपोर्ट कर सकेंगे। पाकिस्तान के अंदर एप्पल मैप की जो सपोर्ट है वो इतनी खास नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली एप्पल मैप्स जो है वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। और एप्पल का ये जो मैप है इसके अंदर आपको फैसिलिटी मिल जाएगी कि अगर आप खुदा न खास्ता रोड पे जा रहे हैं और आप देखते हैं कि कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो गया है तो आप उसको रिपोर्ट कर दें और एप्पल ये क्राउड सोर्स करेगा, यानी कि अगर ज्यादा लोग एक एरिया में एक्सीडेंट को रिपोर्ट कर रहे हैं तो उनको कंफर्म हो जाएगा कि ये सही बात है, कोई बंदा फेक काम नहीं कर रहा, और उसके बाद वो वहां पर एक टिकर शो कर देंगे लोगों के लिए कि भाई आगे एक्सीडेंट हुआ हुआ, जरा स्लो कर लें गाड़ी को। और मजेदार बात यह है कि ये जो सीरी है, सीरी भी आपको बताएगी कि एक्सीडेंट हुआ हुआ, जरा स्लो कर लें। तो ओवरऑल आपको जो नई फैसिलिटीज हैं वो एप्पल मैप आए दिन अब प्रोवाइड कर रहा है और एप्पल ने बड़ा फोकस करना स्टार्ट किया हुआ है। iOS 14 के बाद तो एप्पल ने अपनी सॉफ्टवेयर को बहुत ज्यादा मेन फोकस बना लिया। इससे पहले एप्पल की सॉफ्टवेयर बस मौजूद होती थी जबकि गूगल बहुत आगे होता था। well, अगर आप लोग ये सोच रहे थे कि यूएस की गवर्नमेंट चेंज होगी और हवावे वापस आ जाएगा तो आप उसी कैटेगरी के अंदर थे जिसमें मैं था, लेकिन आप भी गलत थे और मैं भी गलत था। बेसिकली जो हवावे का बैन है वो कहीं नहीं जा रहा और रिसेंटली ये रिवील किया गया है कि जो नई गवर्नमेंट आई है वो कंसिडर कर रही है कि चाइना के ऊपर और ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएं। तो हो सकता है कि हवावे वो वाहिद ब्रांड ना रहे जिसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस लगे, और हो सकता है कि दूसरे चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो भी इस बैन के अंदर आ जाएं। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुझे ये चीज श्योरिटी से पता है कि अगर एक और बड़ी कंपनी चाइना वाली साइड से यूएस ने बैन कर दी तो हो सकता है कि जितने भी चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स हैं वो हवावे के हार्मनी ओएस के पीछे आ जाएं, क्योंकि हार्मनी ओएस भी ओपन सोर्स है, उसको कोई भी कंपनी यूज कर सकती है और चाइना और यूएस बिल्कुल सेपरेट इकोसिस्टम्स बन जाएं। और जहां तक पाकिस्तान के हालात का ताल्लुक है, मुझे लगता है हमें चाइना की साइड लेनी पड़ेगी। अब प्रॉब्लम यह है कि हम यहाँ पर जितनी भी सर्विसेज यूज करते हैं वो यूएस बेस्ड हैं और जो हार्डवेयर हम यूज करते हैं वो चाइनीज बेस्ड है। तो ना चाइना वालों को मसला होना है ना अमेरिका वालों को मसला होना है, मसला होना है पाकिस्तानियों को, मसला होना है इंडिया के लोगों को जिनकी अपनी कोई चीज नहीं है। इंडिया वाले भी शायद बच जाए। वैसे तो पाकिस्तान में भी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई है, लेकिन देखते हैं वो किधर तक जाती है। लेकिन सॉफ्टवेयर की तरफ से हमें मसला है, सॉफ्टवेयर की तरफ से, क्योंकि सॉफ्टवेयर अमेरिका वाला बना रहे हैं जो हम यूज करते हैं और जो हार्डवेयर हम यूज करते हैं वो चाइना बना रहे हैं। अब जब इनकी लड़ाई होगी, या तो हमें वो हार्डवेयर छोड़नी पड़ेगी और हमें महंगे फोन्स खरीदने पड़ेंगे, या फिर हमें वो सॉफ्टवेयर छोड़नी पड़ेगी और हमें चाइना के सॉफ्टवेयर पे कन्वर्ट होना पड़ेगा, जो कि मेरे लिए एक बड़ी मुश्किल चीज है। आप खुद ही सोचो ना कि यूट्यूब पे मेरे 1.5 मिलियन फॉलोवर्स हैं। अगर मैं यूट्यूब को छोड़ के यूकू ज्वाइन करता हूँ जो कि चाइना का प्लेटफॉर्म है, तो वहां पर मुझे ये जो फॉलोवर्स हैं नहीं मिलेंगे। तो एज अ क्रिएटर मैं कोशिश करूंगा कि लोग यूट्यूब पे रहें और यही जो रिपल इफेक्ट है ये मौजूद रहेगा। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान के अंदर जितने अच्छे फोन आते हैं वो अच्छी हार्डवेयर अगर आपको मिलती है कम प्राइस में तो वो चाइनीज ब्रांड है। तो अगर मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप चाइनीज ब्रांड ना लें तो वो भी बड़ी अजीब चीज है। तो मेरे ख्याल से अगर किसी का फायदा हो रहा है ना तो वो सैमसंग है। जो साउथ कोरियन ब्रांड है उनको कोई मसला नहीं है, उनका किसी से फटा नहीं है। चाइना में भी बिकेगा, अमेरिका में भी बिकेगा, साउथ कोरिया में बिकेगा। तो आई थिंक सैमसंग जो है वो ऊपर जाएगा, बाकी जो है वो सफर कर सकते हैं। ओके भाई, जो बिटकॉइन है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा और बिटकॉइन एक ऐसी चीज है जिसको मैं भी सोचता था कि वो खत्म हो जाएगा, लेकिन रिसेंटली टेस्ला ने बिटकॉइन के अंदर $1.5 बिलियन इन्वेस्ट किए थे और अब ऊबर के सीईओ कह रहे हैं कि हम कंसिडर कर रहे हैं कि आपको ऊबर की जो राइड्स हैं उसकी पेमेंट बिटकॉइन के थ्रू देने की फैसिलिटी प्रोवाइड करें। तो अगर आपके वॉलेट में बिटकॉइन पड़ा हुआ है, आप बिटकॉइन के थ्रू अब ऊबर की जो राइड्स है ना सिर्फ वो मंगवा सकेंगे बल्कि उनकी पेमेंट भी कर सकेंगे। और ये एक बड़ी चीज है क्योंकि जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके बिटकॉइन, इससे पहले टेस्ला ने किया था पेमेंट। टेस्ला ने आपको ये भी फैसिलिटी अलाउ कर दिया कि आप टेस्ला गाड़ी खरीद सकते हैं बिटकॉइन के थ्रू। और टेस्ला ने ये भी किया था कि टेस्ला ने $1.5 बिलियन के बिटकॉइन खरीदे थे जिससे मार्केट ऊपर चली गई थी। और आज भी मैं मार्केट को देख रहा था, मार्केट ऊपर ही जा रही है।
तो बिटकॉइन जो है ये एक रियलिटी बनती हुई नजर आ रही है। ऑल्दो अभी तक पाकिस्तान के अंदर जो बिटकॉइन का फ्यूचर है वो कोई पक्का नहीं है। मतलब हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बात करते हैं तो हर साइड से डिफरेंट चीज आती है। कुछ कहते हैं कि हम इस पे काम कर रहे हैं, कुछ कहते हैं कि भाई अभी ये ना करो, कुछ कहते एक साइड पे आता है कि FIA इसको मॉनिटर कर रही है। तो बड़े अजीब से सिनेरियोज हैं और देखते हैं कि ये चीज किधर जाती है। लेकिन अभी के लिए हम कंफ्यूज्ड हैं। जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा, जब सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद हमें होश आएगी कि ओ बिटकॉइन जब हमारी रीच से बिल्कुल ही निकल जाएगा, उस टाइम हमें होश आएगी और उस टाइम फिर हम बैठ के छनकना बजाएंगे और हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं हो सकेगा उस पॉइंट के ऊपर। ओके भाई, तो OnePlus, Vivo और Oppo रैंडम किस्म के जो पेटेंट्स है वो करवाते रहते हैं। हमने कुछ दिनों पहले देखा कि Oppo ने एक पेटेंट करवाया जहां पर पॉपअप कैमरा में सिर्फ एक कैमरा लगा होगा और वो फ्रंट और बैक दोनों को लिए इस्तेमाल होगा। वो प्रिज्म यूज करते हुए अब जो है वो OnePlus ने एक नई चीज की है। OnePlus ये कह रहा है कि भाई हमें क्या जरूरत है कि हम स्क्रीन के नीचे कैमरा लगाएं, हमें क्या जरूरत है कि हम पॉपअप कैमरा लगाएं, हम बेजल के अंदर कैमरा लगा देते हैं ना। तो जो किनारे पे हल्की सी एरिया नजर आ रहा होता है, इस एरिया के अंदर OnePlus कोशिश कर रहा है कि जो कैमरा है वो लगाया जाए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अकॉर्डिंग टू OnePlus ये पॉसिबल भी है क्योंकि अब कैमरा की जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी छोटी हो गई है कि आप उसको जो बेजल है उसके अंदर लगा सकें। और ये ना सिर्फ सस्ता होगा करने में, बल्कि ये बाकी जो कैमरा टेक्नोलॉजीज है उनकी निस्बत ज़रा ज़्यादा रिलायबल भी होगा। क्योंकि अगर आप इन डिस्प्ले की बात करते हैं तो वहां पर क्वालिटी हर्ट होती है। अगर आप बात करते हैं पॉपअप कैमरा की तो वो रिलायबल नहीं है। लेकिन इस केस में कुछ भी ऐसा मसला नहीं है। तो इसका जो पेटेंट है वो OnePlus ने करवा लिया है। ये कब तक किसी फोन में आएगा ये जो देखना है, ये हम बाद में देखेंगे। और ये अप्रूवल के लिए उन्होंने 2020 में भेजा था, लेकिन अब ये अप्रूव हुआ है तो फिर लास्ट वीक इसको सामने लेकर आया गया है। ओके भाई, नेक्स्ट न्यूज जो है वो ऑनेस्टली स्पीकिंग एक मजेदार किस्म की न्यूज है जहां पर फाइनली PTCL और यूफोन ने भी 5G ट्रायल्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। आई थिंक ये सबसे लास्ट पे आए हैं। इस पॉइंट पर जोंग, जैज सब कर चुके हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये भी इस दौड़ के अंदर मौजूद हैं। और मुझे याद है कि जब यूफोन ने अपनी प्राइसिंग गिराई थी, आई थिंक ₹2.5 वाली उनकी ₹2.5 मिनट वाली कोई सर्विस आई थी, तो उस टाइम पर सबको अपनी प्राइसेस गिरानी पड़ी थी और यूफोन काफी चल भी गया था। लेकिन इस पॉइंट पर अगर आप बात करते हैं तो यूफोन की जो इंटरनेट सर्विसेज हैं वो इतनी बुरी हैं कि लोग उसके ऊपर ज़्यादा नहीं रहते। उनकी स्पीड्स बहुत बुरी हैं, उनके रेट्स बहुत बुरे हैं। तो आई थिंक अगर आप मॉडर्न वर्ल्ड की बात करते हैं तो आपकी कॉल की फैसिलिटी से ज़्यादा आपकी इंटरनेट की सर्विस मैटर करती है आपको बड़ा नेटवर्क बनाने में। और इनने 5G ट्रायल तो कर लिया है, देखते हैं कि कब तक ये एक्चुअल यूजर्स के हाथ में आता है। और क्या इस बार हमें एक ही डिवाइस देखने को मिलेगी या PTCL की 4G सेपरेट चल रही होगी, वो 5G कर देंगे और यूफोन की डिवाइस सेपरेट होगी, तो वो भी देखने में आएगा। लेकिन आई बिलीव कि इनको एक ही डिवाइस लॉन्च करनी चाहिए और उसको अच्छा लॉन्च करना चाहिए। लेट कर लें लेकिन अच्छा कर लें। ओके भाई, ये जो नेक्स्ट न्यूज है ये असद के रिलेटेड है क्योंकि असद के पास जितने किस्म के मास्क है ना उतने मास्क मेरा नहीं ख्याल किसी बंदे के पास हो। असद रोज मास्क बदल के आता है। और ये न्यूज आ रही है रेजर कंपनी की तरफ से। रेजर वही कंपनी है जो गेमिंग लैपटॉप बनाती है, ये वही कंपनी है जो गेमिंग कीबोर्ड बनाती है। और इन्होंने कहा भाई हम मास्क भी बनाएंगे। ये जो मास्क हैं ये N95 सर्टिफिकेशन के साथ आ रहे हैं और इनका नाम रखा गया है प्रोजेक्ट हेजल। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इनके अंदर RGB लाइटिंग लगाई गई है जो कि गेमर्स के लिए एक अच्छी चीज होती है। और इस पॉइंट पर काफी लोग ये सवाल पूछ रहे होंगे कि यार कोविड-19 तो जाता हुआ नजर आ रहा है, फिर भी कंपनीज मास्क पे क्यों इन्वेस्ट कर रही हैं? उसकी दो रीजन है। पहली रीजन तो ये है कि भाई पहले से इन्वेस्टमेंट की हुई है और अब वो सामने आ रही है। और दूसरी रीजन ये है कि आगे चलकर जो हालात बने हुए हैं हमारी सारी ओवरऑल एयर पोल्यूशन के, आई बिलीव कि आपको वैसे ही मास्क पहनने पड़ जाएंगे क्योंकि इस टाइम पर जो एयर इंडेक्स है वो इतना बुरा है कि आपको हर टाइम मास्क वैसे ही पहनने चाहिए। तो उस हिसाब से कंपनीज को ये बात पता है। और यहाँ पर जो N95 है वो नॉर्मल तरीके से काम करेगा और जो आपकी LED है उसको चार्ज करना पड़ेगा। तो असद साहब आप जाएंगे घर, आप घड़ी सेपरेट चार्ज लगाएंगे, मोबाइल सेपरेट, मास्क भी चार्ज पे सेपरेट लगाएंगे और उसके बाद आप खुद को भी चार्जिंग पे लगाएंगे। हम असद को बैटरी बिल्कुल नहीं कहते, कह दिया वैसे, सॉरी। ओके, नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है वो आ रही है वीवो की तरफ से, जहां पर वीवो ने भी एक पेटेंट किया है। भाई ये वीवो, ओप्पो और OnePlus के बड़े पेटेंट्स आ रहे हैं। वेल वीवो ने पेटेंट किया है एक फोल्डेबल फोन को जो कि बड़े ही यूनिक डिजाइन में आ रहा है। यहाँ पर जो फोल्डेबल फोन है उसका डिस्प्ले नॉर्मल डिस्प्ले की तरह है, लेकिन उसका जो फोल्ड वाला एरिया है वो फोल्ड होकर बैक पर आ जाता है। जब आप उसको ओपन करेंगे तो वो एक बहुत लंबी किस्म की डिवाइस बन जाएगी, लेंथ में बहुत ज्यादा हो जाएगा। और मेरे ख्याल से इस पॉइंट पर ये जो कंपनीज हैं बस पेटेंट पे पेटेंट करी जा रही हैं। बहुत सारे पेटेंट्स आए हैं, बाद में सोचेंगे कि क्या करना है, अभी पेटेंट करवा लो, बाद में देखते हैं कि वो यूज यही हो रहा है कि कोई कंपनी पेटेंट दे रही है, ये कह रहे हैं उससे पहले वो करें, हम ये कर देते हैं। अच्छा, मजेदार बात यह है कि नीचे वाला एरिया क्योंकि मूव कर रहा है तो आपकी जो चार्जिंग पोर्ट है वो ऊपर लगा दी गई है क्योंकि नीचे वाले एरिया में तो वो सारा मैकेनिज्म आएगा ना इस एरिया में।
तो इंटरेस्टिंग है यार, लेकिन अच्छी बात है कि हर कंपनी कोशिश कर रही है नई से नई इनोवेशन के लिए। ओके भाई, नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग किस्म की न्यूज आ रही है, और ये न्यूज आ रही है Xiaomi Mi 11 Ultra के रिलेटेड, जो कि एक फिलीपींस के यूट्यूबर ने कर दिया है लीक। Mi 11 Ultra जो है ये Xiaomi की टॉप एंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिवाइस होने वाली है, और ये सपोजिटली पाकिस्तान में लॉन्च भी नहीं होगी, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने Mi 10 Ultra देखा था वो भी बड़ी क्रेजी किस्म की डिवाइस थी। अब ये जो Mi 11 Ultra है ये भी बहुत क्रेजी लग रहा है, और यहाँ पर जो फीचर्स सामने आप देख सकते हैं उनमें ये है कि Xiaomi ने वो सारी टेक्नोलॉजी डाल दी है जो वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर 120x जूम दी गई है, तो आपको डिजिटल जूम जो है वो 120x तक मिल सकती है। तो वो जो आपको शौक है, आज आप गुड़ियां देख रहे थे ऊपर S21 Ultra के साथ, तो वो भी आप गुड़ियां शुड़ियां भी देख सकते हैं अगर पसंद हो तो। उसके अलावा यहाँ पर बैक साइड पर कैमरा मॉड्यूल के साथ एक डिस्प्ले भी दिया गया है, जिसके अंदर आपका जो फ्रंट की सारी चीजें हैं वो शो होंगी। तो अगर आप किसी की तस्वीर ले रहे हैं वो बैक पे भी शो हो जाएगी। यहाँ पर जो कैमराज हैं उनके भी मेगापिक्सल्स बहुत हाई रखे गए हैं, और यहाँ पर 108 मेगापिक्सल के कैमराज लगाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो चीज़ सबसे इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इसके अंदर 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है। यहाँ पर 67 वॉट की चार्जिंग दी गई है, और वायरलेस चार्जिंग यहाँ पर 50 वॉट की अवेलेबल है। और कुछ केसेस के अंदर लोग कह रहे हैं कि 108 मेगापिक्सल नहीं होगा, 50 MB का मेन कैमरा होगा, लेकिन वो जो भी हो बहुत ज़्यादा होने वाला है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, स्नैपड्रैगन 888 है, तो फ्लैगशिप सब कुछ डाल दिया जो Xiaomi ने किया है। अब मजेदार बात यह है वो वीडियो जो है वो अब ऑफलाइन हो गई है एज एक्सपेक्टेड, लेकिन उम्मीद है कि इस फोन की जो प्राइस है वो $1000 के करीब आएगी। पाकिस्तान में ये लॉन्च होता है या नहीं होता, आई कुडंट से एनीथिंग, क्योंकि ये एक लीक थी तो इसको लीक की तरह ही लीजिएगा, लेकिन जितनी क्लियर उसने वीडियो बनाई है आई डोंट थिंक सो कि कुछ रह गया है। और इसके अलावा ये भी बताया गया है कि ये मुकम्मल तौर पर वाटर प्रूफ भी होने वाला है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी। आई थिंक इस न्यूज़ पे हमें आज के शो को एंड करना चाहिए। ये हमारा 10वां एपिसोड था। मैंने सोचा था कि अगर हमने 10 एपिसोड कंप्लीट कर लिए ना तो हम ये चैनल चला सकेंगे, और हमने 10 एपिसोड कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोगों ने वीडियोस को एंड तक देखा है, आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, तो भाई थैंक यू आप सब लोगों का। और मेरे दिल में रहते हैं आप सब लोग। असद तो चलो पैसों के लिए कर रहा है, मजबूरियाँ, पैसों के हालात, बिल्कुल ऐसे ही है। सॉरी यार असद। तो यार असद और मैं जो है काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, तो हम लोग करते रहते हैं। आप लोगों ने जज्बाती नहीं होना, लेकिन कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये शो कैसा लगता है, आप लोग एंड तक देखते हैं कि नहीं देखते। और चैनल पर नए हैं भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हमारे थोड़े से तो यूज़र हैं, फिर जब ये बन जाएगा तो फिर आप मिलेंगे तो आप बताएंगे। पता है मैं स्टार्ट वाले सब्सक्राइबर में था, मुझे कल एक बंदा मिला, वो मुझे तब से फॉलो करता है जब मेरे चैनल पे 300 फॉलोवर्स थे, और मैंने एक्चुअल में वेरीफाई किया वो वाकई 300 फॉलोवर्स से फॉलो कर रहा है। मैं उससे मिला, मैंने तो अब आप भी वो बने, अब आप भी वो लोग बने। और भाई मेरे एक फैन ओकाड़ा से आए थे, मैं उनसे मिल नहीं सका। वो मेरे एक स्पॉन्सर की शॉप पे चले गए और वो मेरे लिए देसी घी लेकर आए थे, तो मैं स्पेशल उनका थैंक यू करना चाह रहा हूँ। अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं, एंड तक देख रहे हैं, तो भाई आपका बहुत शुक्रिया। घी मुझ तक पहुँच गया और अब मैं खा भी लूँगा, तो बहुत शुक्रिया। सॉरी मैं मिल नहीं सका, मैं लाहौर था उस पॉइंट पर, तो थैंक यू। और इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दिस इज बिलाल एंड असद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।